जय सिया राम। तो आपसे कुछ बात करनी है, लेकिन अगर आप अंधभक्त हैं तो यहाँ से चले जाइए, देशभक्त है तो रुकिएगा, क्योंकि अंधभक्तों को कुछ समझ नहीं आता। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको कुछ दिखाऊंगा, एक एक वीडियो देखिए और कैसे भारत के युवा यहाँ से बाहर जा रहे हैं, बाहर के देशों में, और अपना करियर बना रहे हैं और सेट होने का सोच रहे हैं, और लोगों को प्रेरित भी कर रहे हैं कि अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप भारत छोड़ दीजिए। ऐसा क्यों हो रहा है बाद में बताऊंगा, पहले एक एक वीडियो देखिएगा। जैसा बीज बोएंगे वैसी फसल उगेगी। सब प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है, एक अच्छी एजुकेशन। अगर हमारे देश में आने वाले 10 सालों तक सिर्फ एजुकेशन पे ध्यान दिया जाए, आज जो बच्चा स्कूल में जा रहा है उसको ट्रैफिक रूल का पता होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए गंदगी पे जुर्माना होता है, उसको पता होना चाहिए कि आपका सोशल स्कोर खराब होता है आपको कैमरा में अगर आप आ जाते हो तो। इस तरीके से देश सुधरता है। देश की जनसंख्या 1000 मिलियन से ज्यादा है, तो उस देश को आप बिना एआई, बिना एजुकेशन नहीं सुधार सकते। तो देखा आपने कैसे इन्होंने कहा कि हमारे भारत में जब तक एजुकेशन सिस्टम नहीं सुधरेगा तब तक भारत आगे नहीं बढ़ेगा। और सुधरेगा कैसे? क्योंकि घर घर में केवल किसी न किसी बाबा का प्रवचन, कोई टीवी सीरियल, नेताओं के भाषण, डिबेट इसी को बताया जा रहा है। यूट्यूब रील्स पकड़ा दे रहे हैं बच्चों को, एजुकेशन कोई देना नहीं चाहता, तो भारत कैसे आगे बढ़ेगा? आगे का वीडियो देखिए। आजकल आप लोगों को भी ये लगता होगा एकदम से मैं बिजनेस के अलावा इंडिया के बारे में इतनी बात क्यों करने लग गया। देखो, बड़ा डर सा लगता है आने वाले बच्चों के भविष्य के बारे में सोचने में। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इन बातों को नेगेटिव लेंगे, पर एक सच्चाई बता रहा हूँ, जो लोग बाहर ट्रेवल करते हैं या बाहर रह रहे हैं, अब इंडिया की इमेज बहुत ज़्यादा बदतर हो चुकी है। अगर हमें कंपेयर किया जाता है लीस्ट 10 कंट्रीज में जो अनसेफ है, वो देश जो अपनी शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए, तक्षशिला के लिए वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फेमस था। देखा, इनको डर लग रहा है, इनकी तरह मुझे भी डर लग रहा है। कोई दूसरे मजहब मुझ पर हमला कर देंगे, उसको लेकर के नहीं, एजुकेशन को लेकर के। जिस तरह का राजनीति और जिस तरह की बातें भारत में चल रही है, आने वाला 10 साल बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। क्योंकि आने वाले 10 साल में मुझे लगता है कि भारत का एक एक बच्चा ये कहेगा कि मैं पढ़ाई नहीं करूंगा चलेगा, बट मुझे कट्टर बनना है। तो इस बात को लेकर मुझे भी बहुत डर है। अब देखिएगा हमारा एक भाई कैसे वहाँ के डस्टबिन क्लीन रहते हैं, गंदगी नहीं रहती है, रोड कैसा रहता है, वो भी कम डेवलप सिटी के बारे में बताएगा, कैसे सिग्नल्स है, रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो देखिएगा। इंडिया को चाइना से कंपेयर करते हो ना, तो वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना, रियलिटी खोल के आपको बताता हूं। अभी फिलहाल हम हैं चाइना में, यहाँ पर एक्सट्रीमली बारिश हो रहा है, हद से ज्यादा बारिश हो रहा है। और आपको मैं रोड का हालत एक बार दिखाता हूं। और ये शहर बहुत डेवलप नहीं है, ये गोंजोक है। ये शहर में लोग सिर्फ और सिर्फ ट्रेड करने के लिए आते हैं, इस शहर में लोग सिर्फ और सिर्फ मटेरियल लेने के लिए आते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए। बहुत डेवलप शहर नहीं है, मैं शंघाई या बीजिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। एक बार रोड देखो सबसे पहले आप लोग, देखो ये है चाइना का रोड। बहुत हैवी बारिश होने की वजह से आप देख रहे हो वहाँ पर डस्टबिन एकदम साफ डस्टबिन है। लोग का एटिकेट जो रूल फॉलो कर रहे हैं वो देखो। सिग्नल एक बार बंद हो गया, कोई आपको यहाँ पर पार होते हुए नहीं दिखेगा, सारे गाड़ी साइड में खड़े होते दिखेंगे और लोग वहाँ पर आपको सिर्फ पार होते दिखेंगे। ये है चाइना का एटिकेट, ये है चाइना का रूल। आपको क्या लगता है इंडिया बराबरी कर पाएगा या इंडिया कहीं स्टैंड आउट भी करता है? यहाँ पर कहीं भी इंडिया इर्द गिर्द भी खड़ा होता है क्या? मैं जानता हूं कि मेरी बातों को कई लोग मूर्खतापूर्ण समझेंगे। यहाँ विभीषण की भी बातों को रावण ने मूर्खतापूर्ण समझा था, बाद में क्या हुआ, सर्वनाश। खैर, वो एक अलग विषय है। मुझे लगता है अब जो मैं बात बताऊंगा उसके चपेट में हमारे भारत के 80 से 85% लोग आ चुके होंगे और इससे एग्री करेंगे। देखिएगा। नर्क देखना है? नर्क और स्वर्ग ऊपर नहीं होता। किसी जवान लड़के को देखो जिसकी नौकरी नहीं लगी है, उसका चेहरा देखो, वही नर्क है। उस पे क्या बीत रही होती है? वो घर पे बैठा होता है, उसके माँ बाप इंतजार करते हैं कि वो कुछ करेगा, वो भी करना चाहता है, बट हालात हेल्प नहीं कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इससे डरावना एक इंसान के लिए कुछ हो सकता है। ऐसे नर्क में रहने से अच्छा है अगर आपको मौका मिले 5 साल 10 साल के लिए घर से बाहर निकलिए, खूब मेहनत कीजिए, जिससे आपका और आपके परिवार की जिंदगी बदल जाए और आप नर्क से बाहर निकल जाए। अब देखिएगा, एक हमारा भाई शुरू करने से पहले वीडियो कहता है कि मैं जानता हूँ 99% लोग मेरी बातों को हेट करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आई एम श्योर 99% इंडियंस मुझे हेट करने वाले हैं। देखो, लास्ट एक वीक से मैं चाइना में हूँ और चाइना में जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, देखा है, चाइना इज वे अहेड देन इंडिया। मैं आपको एक बहुत ही शॉकिंग बात बताने वाला हूँ। इनफैक्ट यहाँ ट्रैफिक भी ड्रोन से मॉनिटर होता है। मैंने एक देखा, ट्रैफिक सिग्नल में एक पिलर था, उसके ऊपर एक बॉक्स बना हुआ है, उससे ड्रोन निकलता है। एक्चुअली अगर जाम लग जाए, यहाँ पर कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, तो वो ड्रोन एक्चुअली मॉनिटर करके बताएगा कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो किसी इंसान को भी जाने की जरूरत नहीं है। मैंने कल ही फ्लाइंग टैक्सी देखा है। मैंने एक ऐसा कैब एक्सपीरियंस किया जो इंडिया में मुझे नहीं लगता कभी आ सकता है। ड्राइवरलेस कैब, कोई भी इंसान उस कैब को नहीं चला रहा था। भाई यहाँ पर गाड़ियां ना 95% गाड़ियां जो है ईवी हो चुकी है, इलेक्ट्रॉनिक। तो आपको कोई भी नॉइस पॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ना एयर पॉल्यूशन मिलेगा। इन्होंने जो शेंजन सिटी में गया था, वो 40 साल पहले एक फिशिंग विलेज था। आज आप देखोगे हाईटेक है, हर चीज टेक एनेबल्ड है, हर जगह आपको टेक्नोलॉजी दिख जाएगा। और भाई अगर क्लीनलीनेस की बात करूं तो मुझे नहीं लगता ऐसा कोई स्ट्रीट है या कोई जगह है जहां पर साफ सुथरा ना हो। हर चीज मैनेज होता है, माइक्रो मैनेजमेंट करते हैं, ये हर चीज को, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हैं। देखो, इंडिया में भी ये सब चीजें हम कर सकते हैं, लेकिन हमारा सिविक सेंस इतना खराब है, हमने आज तक वेस्ट मैनेजमेंट नहीं सीखा है। भाई आज भी इंडिया में लोग कचड़े सड़क पर फेंक रहे हैं, पता ही नहीं हमें कचरा कहां फेंकना है। ना तो हमें गवर्नमेंट से इतना हेल्प मिलता है, ना लोगों को सिविक सेंस है। चाइना की गवर्नमेंट ना पब्लिक कन्वीनियंस देती है, वो चाहती है कि पब्लिक को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और पब्लिक कन्वीनियंस क्या है? पब्लिक लिए एक रिवॉर्ड है यहाँ पर, ताकि लोग और मतलब अच्छे माइंडसेट के साथ काम कर सके, पॉजिटिव होकर काम कर सके। वो जानता है यहाँ पर मूर्ख पड़े हुए हैं, उनको सिर्फ वही चीज चाहिए जिससे झगड़ा हो। लोगों को यहाँ झगड़ा देखने में बड़ा मजा आता है, वो चाहे किसी भी चीज में हो। टीवी सीरियल सास बहू का झगड़ा, और टीवी पर बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो झगड़ा, जैसे डिबेट हो गया और नेताओं के भाषण हो गए, दो पक्ष आपस में लड़ने वाले,
दो धर्म और मजहब आपस में लड़ने वाले, वो जानते हैं कि यहाँ पर लड़ने लड़ाने का ही काम चलता है। सच मानिए, मैं खुद चाहता हूँ कि मेरा भारत और भारत के लोग यशस्वी हो, सच में चाहता हूँ। ये मैं ही नहीं, बहुत से लोग चाहते हैं। और मैं जानता हूँ कि कई लोग कहेंगे कि काम धंधा छोड़ करके ये मूर्खतापूर्ण बात क्यों कर रहा है। खैर, प्रयास तो हम सबको करना चाहिए। मुझे खुशी है कि मैं प्रयास कर रहा हूँ। यशस्वी होऊंगा कि नहीं होऊंगा इसका मुझे गम नहीं है, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि मैं प्रयास कर रहा हूँ अपने भारत को आगे बढ़ाने के लिए। कई ऐसे लोग हैं जो प्रयास भी नहीं करना चाहते हैं। मुझे इस बात का खुशी है और इस बात की संतुष्टि होगी कि मैंने अपने भारत को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास तो किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।